निर्मली प्रखंड कार्यालय के समक्ष गुरुवार को केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ महागठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना पर बैठे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ही कई दल को मिलाकर महागठबंधन बनाया गया है। आने वाले चुनाव में केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। अरे केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी झूठ बोलती है, कहती कुछ है करती कुछ है। सिलेंडर दिया गरीबों को, आज सारे लोग जलावन में खाना बना, इतनी महंगाई है खरीद नहीं सकता है। और जो भी उन्होंने वादा किया था हम रोज़गार देंगे, रोज़गार इस देश में ख़त्म हो गया। इस देश जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी उपक्रम है, सबको निजीकरण कर रहा है। रेलवे हो, ये तमाम चीज़ें, शिक्षा की जो स्थिति है, बेरोजगारी को बदतर हो गई है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो जीएसटी लगाया, जीएसटी में 3% लोग हैं उसके लिए, और इधर जो गरीब 60% लोग हैं, ये जितना पे करते हैं उसका बहुत कम वो पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में जो हमारा संविधान है, संवैधानिक संस्था है, उस पर हमला है। वो स्वतंत्र है, सांप्रदायिक जो हमारी संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसको बीजेपी अपने इशारे पर नचा रही है। और जो लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, उस विपक्ष के लोगों को ये तंग कर रही है बीजेपी के सरकार, उस संवैधानिक संस्था के माध्यम से, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे चीज़ पर उनका कब्जा हो, जो कि स्वतंत्र इकाई है, स्वायत्त इकाई है, उस पर उसका कब्जा है। और पूरे देश में जो जातीय उन्माद फैला रहा है, सांप्रदायिक उन्माद फैला रहा है, देश टूट रहा है। सेना का जो सर्ज था उसको भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। पुलवामा में जो घटना हुई, वो घटना हुई नहीं, वो प्रायोजित घटना थी, जिसको वहाँ के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने कई जगह कहा भी, ये जो देश को कुर्सी के लिए जो हमारा सेना सर्ज है, जिस देश का गौरव का चीज़ है, उसका भी राजनीतिकरण, जो संस्था है संवैधानिक, उसका भी राजनीतिक रूप से ये यूज कर रहे हैं। और बेरोजगारी भी बढ़ गई। और जहाँ तक है विदेशी कर्ज का, कर्ज देख लीजिए, विगत सरकार 14 से पहले जो भी सरकार केंद्र में थी, उसको जितना कर्ज था उससे 1.5 कर्ज मोदी जी 9 साल में लिए हैं। और वो कर्ज किस लिए लिए हैं? तो विदेश का जो देनदारी है उसमें सूद में ये दे रहे हैं। देश की वित्तीय स्थिति भी नाजुक हो गई है, संविधान पर खतरा है। इन्हीं सब सवालों पर जितने भी विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, उन्होंने नारा दिया है, भागो भागो संप्रदायवाद, आ रहा है समाजवाद। ये हम लोगों का है। हम सभी लोग एक साथ, पहले भी हुआ था जब बहुत देश में आपात स्थिति आई, बहुत कुरीति आई, तो सारे विपक्ष मिलकर उसका मुकाबला किए। आज वही स्थिति है जो देश में नरेंद्र मोदी के चलते सारी चीज़ें खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश बंट जाएगा संप्रदाय के आधार पर, जात के आधार पर। इन चीज़ों से बचने के लिए, महंगाई से बचने के लिए हम सारे लोग एकजुट हैं और हम लोग कहते हैं, भागो भागो संप्रदायवाद, आ रहा है समाजवाद।
सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष अकील अहमद आज पूरे बिहार में 15 तारीख को ये धरना प्रदर्शन जो भाजपा सरकार के खिलाफ हम लोगों ने तय किया, हमारे जो आला कमान है, सुप्रीमो है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि भाजपा की सरकार 9 वर्ष हो चुकी है और इसका जो कार्यकलाप है, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद में बांटना, ये सब का इनका जो रवैया चल रहा है, आम आवाम में ये चीज़ पहुंच रही है। और हम लोग यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको संकेत देना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये में सुधार नहीं कीजिएगा तो ईंट से ईंट आपकी बजा दी जाएगी। और यह धरना तय करेगी आज की धरना कि 2024 भाजपा की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ जो अभी 7 दल है महागठबंधन में, उस महागठबंधन का जो है सो बिहार स्तर पर, पूरे बिहार स्तर पर, प्रखंड से राज्य स्तर पर जो है सो महागठबंधन का धरना का कार्यक्रम आज आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो ये बीजेपी की जो सरकार देश में चल रही है, इनका जो नीति है और इनका जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ी बात है ये संवैधानिक व्यवस्था पर जो सीधा प्रहार कर रहा है। इनका विजन है, जो ये चाह रहे हैं, जो इस देश में जो संविधान बना है उससे ऊपर उठ करके हम कुछ नया आइडियोलॉजी जो है सो लावें, ये बात जो है सो हम लोगों को मंजूर नहीं है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जो मैनिफेस्टो 2024 में 2019 में जो रहा है, इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया, जो देश के लोगों से, आवाम से जो है वादा इन्होंने जो किया, एक भी वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया। जिसका उदाहरण है, इन्होंने कहा जो ब्लैक मनी को वापस करेंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया हर एक के खाते में जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा जो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष इस देश में रोज़गार देंगे। इस पर क्या हुआ? इन्होंने कहा जो किसान के आय को दुगनी कर देंगे। इसका क्या हुआ? इन्होंने कहा जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस पर क्या हुआ? इन्होंने इस देश में नोटबंदी लाया, उसका परिणाम क्या हुआ? इन्होंने जीएसटी लाया, जो बड़े उद्योगपति मात्र देश के 16% जीएसटी देते हैं, बाकी जीएसटी जो है सो मिडिल क्लास के लोअर क्लास के लोगों को देना पड़ता है। लोग त्रस्त है। जितनी भी छोटी इकाइयां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, सारे कंपनी से बेरोजगार लोगों को हटा दिया गया है। सारा कंपनी जो है सो बंद पड़ा हुआ है। इनकी जो स्थिति है इस देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नेपाल से तमिलनाडु तक, इस देश की जो संरचना है, यहाँ विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग बसते हैं। अब भारत में जो है सो अनेकता की एकता है, जो विश्व में भारत का प्रजातंत्र सफल है। इस सद्भाव को इन्होंने बिगाड़ने का जो काम किया है, समाज में जो वैमनस्यता कायम करने का काम किया है, सबसे बड़ी दुखद बात है। जो धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में, ये धर्म के आधार पर राजनीति जो करना चाहते हैं, ये बहुत बुरी स्थिति है और देश के लिए बहुत अशोभनीय जो है, देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जो मेडल प्राप्त करने वाले हमारे देश के बच्ची और बेटी जो है सो अनशन पर बैठी हुई है, और बड़े बड़े जो उसके नेता हैं जो उसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
उसके ऊपर मैं एफआईआर तक करने के लिए दिल्ली प्रशासन तैयार नहीं था। मजबूर होकर के न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा, फिर भी अभी तक समुचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस देश में किसान की क्या स्थिति है? 2 वर्षों तक किसान आंदोलन करता रह गया और मजबूर होकर के इनको बिल वापस करना। 600-700 किसान को आत्महत्या, मतलब किसान का जो है सो किसान मरा, लेकिन ये सरकार, ये प्रधानमंत्री संवेदना तक व्यक्त करने के लिए नहीं पहुँचे और आज तक जीएसटी का समस्या जस का तस पड़ा हुआ है। ये स्थिति देश में है। इसी सब सारे मुद्दों पर हम लोग, महागठबंधन के लोग, इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं वो संभले। अगर वो नहीं संभले तो हम लोग इसको उखाड़ के जब तक फेंकेंगे नहीं, ये हम लोगों का अनवरत अभियान जारी रहेगा और हम लोग इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। धरना प्रदर्शन के यही है, सभी दल मिल कर के महंगाई को, बेरोजगारी को, मनमाना सरकार को पुनः हमको बदलना है और जनता के बीच में इस आवाज़ को सभी दल मिल कर के आवाज़ उठाना है, एकजुट होकर के। और मेरा कहना है, जनता मालिक कान खोल के सुनिए, यह सरकार अंग्रेज है। एक अंग्रेज को सभी दल मिल कर के देश से भगाए थे, एक अंग्रेज दूसरा यही है कि सब दल मिल कर के, जनता मिल कर के इसको जब तक बदलिएगा नहीं तब तक जनता मालिक को महंगाई से वंचित होइएगा नहीं और बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा नहीं। एक ही और कहना है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत।